नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत। अनुराग वर्मा द्वारा लिखित मधुबन इस साक्षात्कार का आज हम अध्ययन करेंगे। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? मुलाकात। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राजकुमार जी की जो मुलाकात ली हुई है उसी को ही साक्षात्कार हिंदी में कह सकते हैं। कुछ इसी को लेकर ये पाठ यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक, पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर अलग अलग प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए चलते अध्ययन करते हैं अनुराग वर्मा द्वारा लिखित मधुबन इस पाठ का। मधुबन मधुबन ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के बंगले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक सुबह 10 बजे यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी उनके घर में उनका साक्षात्कार लेने के लिए आए। दरवाज़ा नौकर ने खोला और बाद में अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचार का ज्वर उनके मन में उठने लगा। ज्वर उठने लगा यानी कि यहाँ पर विचारों की हलचल उनके मन में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर अनुराग जी ने डॉक्टर राजकुमार जी को अलग अलग उत्सव और अलग अलग संगोष्ठियों में यानी अलग अलग चर्चा सत्रों में और सम्मेलनों में उन्हें देखा था, लेकिन इतने निकट से मुलाकात करने का ये उनका पहला अवसर था। इसीलिए अलग अलग विचार उनके मन में थे। सबसे पहले था विचार यह कि कैसा व्यवहार होगा इनका। ये तो बड़े साहित्य मनीषी है। साहित्य मनीषी यानी साहित्य के ज्ञानी है। मनीषी का मतलब ज्ञानी है। इस प्रकार सोचते हुए अचानक सामने से डॉक्टर साहब आ गए और फिर उनका सवाल जवाब यहाँ पर शुरू हुआ। साक्षात्कार। सबसे पहले तो उन्हें प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर साहब आपको काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इस संदर्भ में उन्होंने अपने जीवन की घटी हुई एक घटना का वर्णन यहाँ पर किया। उन्होंने कहा सन 1921 में मैंने क्या किया था। सन 1921 में मैंने जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए यहाँ पर पुकारा था, तब महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मैंने क्या किया था, सहभाग लिया था और यहाँ तक कि मैंने अपनी पाठशाला तक छोड़ने का विचार किया था। और इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो डॉक्टर राजकुमार है ये एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के होने के बावजूद इस प्रकार उन्होंने ये विद्रोह करने का साहस किया। तब काफ़ी घर वालों ने और बाहर वालों ने उन्हें समझाया और इस प्रकार उनकी देश प्रेम से ही उनकी काव्य रचना का आरंभ हुआ और सन 1921 में उन्हें देश प्रेम पर आधारित एक कविता लिखी। अगला प्रश्न पूछा गया, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया कि हिंदी का प्रेम मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण रहा। यहाँ पर 1925 में उन्होंने क्या किया, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा यानी कि पदवी परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और जो हिंदी का प्रेम था, हिंदी के प्रेम के कारण ही वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए। इस प्रकार उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से जो अध्ययन था वो पूरा किया। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब ऐसा देखा जाता है कि कवि हो या लेखक, उनके जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। अब ये लौकिक और पारलौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक मतलब अपने परिवार से जुड़ा हुआ जो प्रेम होता है उसे लौकिक प्रेम कहते हैं और पारलौकिक का मतलब है समाज देश से संबंधित जुड़ा हुआ प्रेम। तो यहाँ पर आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार का हुआ क्या? ऐसा प्रश्न जब उन्हें पूछा गया तब उन्होंने कहा सन 1926 में मेरा विवाह हुआ। सन 1926 में डॉक्टर साहब का विवाह हुआ। उस समय उन्हें सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। डॉक्टर साहब को सात्विकता यानी अच्छे गुण और नैतिकता यानी कि नीतिमत्ता से प्रेम हुआ और उसी के साथ उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद भी लिखा। इस प्रकार उन्होंने अपनी जो चाह थी वो पूरा करना यहाँ पर आरंभ कर दिया था। इस प्रकार उन्हें अभिनय का भी शौक था, लेकिन अभिनय का शौक भी उन्होंने अलग अलग उत्सव नाटक में भाग लेकर पूरा किया। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपके की क्या राय है? राय यानी परामर्श या विचार। यहाँ पर उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया
कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूँ क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यानी आज की राजनीति स्थिरता भरी नहीं है, स्थिरता का अभाव होने के कारण ये हमेशा राजनीति से दूर रहे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया है, फिर भी इन्होंने पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, ये जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके साथ इनका परिचय लगभग रहा है और इनके साथ उन्होंने अलग तरीके से बात भी की है। इस प्रकार यहाँ पर उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, ये कहना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर राजनीति में स्थिरता का अभाव होने के कारण ये हमेशा राजनीति से दूर रहे। इस प्रकार उन्हें अगले कार्यक्रम की ओर भी बढ़ना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो साक्षात्कार था उस साक्षात्कार को समाप्त करते हुए अपने अगले कार्य की ओर बढ़ने के लिए उनसे रजामंदी ली। पाठ यहाँ पर ही खत्म होता है। धन्यवाद।